अब हमें बदलनी होगी अपनी नीति को। अब हमें उस व्यक्ति को वोट देना। घोसीपुरा में स्वराज सेवा दल का सम्मान समारोह। खबर हरिद्वार के नारसन ब्लॉक के घोसीपुरा गांव से है, जहां स्वराज सेवा दल का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा। घोसीपुरा की जनता ने स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी के काफिले को गांव में पहुंचते ही ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया और लोगों ने रमेश जोशी जी को खुली छत की गाड़ी में बिठाकर गांव में ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकाली, जिसमें जगह जगह स्वराज सेवा दल का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। गांव में लोगों का उत्साह देख स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष एवं पदाधिकारी गदगद नजर आए। ग्रामवासी अपने चहेते नेता को देखने के लिए ऐसा लगा जैसे जन सैलाब उमड़ पड़ा। ये रैली मेन रोड से शुरू होकर दिलशाद अहमद के निवास पर पहुंची, जहां पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और पूर्व के 2 बार के विधायक व राज्य मंत्री ज्ञानचंद सहित सभी दल के पदाधिकारियों का स्वागत भी किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बेकसूर युवाओं को पुलिस दलालों के कहने पर पुलिस द्वारा जो झूठे मुकदमे लगाकर प्रताड़ित किए गए हैं, अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। और कहा है कि आज के बाद गांव के गुंडे माफिया और दलालों का जो काला साम्राज्य था, उसका अंत हो चुका है। उनमें कुछ को सजा मिल चुकी है और जो रह गए हैं उनको जल्द उनके करे की सजा मिलेगी। और बेरोजगार युवाओं को क्षेत्र में लगे उद्योगों, फैक्ट्रियों में रोजगार दिलाया जाएगा। रमेश जोशी जी ने गांव की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कराया जाएगा, ये कहा। ये भी जनता से वादा किया कि इस मौके पर पूर्व विधायक राज्य मंत्री ज्ञानचंद ने कहा है कि स्वराज सेवा दल हमेशा सरकार को जगाने का और भ्रष्ट अधिकारियों को बेनकाब करने का काम कर रही है और जनता को उनके हक दिलाने के लिए संघर्ष करता आ रहा है। मोहम्मद इंतजार ने सभी उपस्थित गणों का आभार व्यक्त करते हुए स्वराज सेवा दल के विचारों और नीतियों की उपलब्धियां जनता के सामने रखी और स्वराज सेवा दल से जुड़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोगों ने स्वराज सेवा दल की सदस्यता ग्रहण की। स्वराज सेवा दल के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता आशीष दीक्षित, प्रदेश संगठन मंत्री अतीश मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष अजय विजेंद्र राघव, साबिर राणा आदि मौजूद रहे। देखिए मैडम, जिस प्रकार से जनता का लगातार आशीर्वाद मिल रहा है, जिस प्रकार जनता लगातार प्यार दे रही है, जिस प्रकार युवा और हमारे जो तमाम मातृशक्ति स्वराज से लगातार जुड़ रहे हैं, जिस प्रकार क्षेत्र की तमाम समस्याएं दूर हो रही हैं, जिस प्रकार से लोग परेशान थे, उनको कोई समझने वाला नहीं था, लोग केवल वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो देखा, हमने जनता की समस्याओं को सुना, देखा। हमारे तमाम जो हमारे इंतजार प्रधान, हमारे घोसीपुरे से दिलशाद जी, हमारे हाजी इरफान जी और तमाम जो मेरे साथीगण यहाँ हैं क्षेत्र के लोगों ने हमें कई बार यहाँ की समस्याओं से अवगत कराया। तो आज एक जनसभा भी थी, लोग की समस्याएं भी सुनी, उसके समाधान के लिए जो है जो भी उनकी समस्या तो उसका समाधान। जोशी जी के नेतृत्व में जो स्वराज सेवा दल का गठन हुआ है उत्तराखंड में, मैं हाल ही में जुड़ा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से 2 बार विधायक रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, 91 और 96 में, और यहाँ पर अंतरिम गवर्नमेंट में भी मैं राज्य मंत्री रहा और आंदोलनकारी रहा हूँ। कई बार जेलें हमने चाहिए, क्योंकि ये उत्तराखंड बनाने के लिए इस प्रदेश को किस तरह से हम संवारेंगे, इस प्रदेश की समस्याओं को हम लोग किस तरह से दूर करेंगे। मैंने देखा यहाँ पे क्षेत्रीय दल का होना बहुत आवश्यक है। इससे पहले भी क्षेत्रीय दल था यहाँ पर यूकेडी, लेकिन यूकेडी को कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन्होंने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे एक नया जो है एक चिंगारी जोशी जी ने जगाया है। मैं इसलिए इनके साथ जुड़ा हूँ और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आप कह रहे हैं कि जो जनता जुड़ती जा रही है, हम लोग अगर चलेंगे तो ये कारवां जो है बहुत आगे तक जाएगा और निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ कि आने वाले समय में शासन करेंगे। सेवा दल संगठन है बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे हमारे लीडर है। अध्यक्ष साहब हमारे रमेश जोशी और हमारे विधायक ज्ञानचंद और हमारे जितने भी साथी कार्यकर्ता पदाधिकारी, इसमें सिर्फ क्या हो कि इसमें सच्चाई की आवाज़ उठाई जाए। मैं भी खुद परेशान था और मेरे गांव वाले भी परेशान थे, और जैसे घोसीपुरा गांव हो, इसमें भी मेरे जैसा ही रोल हुआ। इन लोगों को क्या हुआ, इन लोगों को ही लट बजा और इन लोगों को ही जेल भिजवा दें। जैसे कि मैंने संबोधन में सुना, लगातार जोशी जी ने इस बात पे बात रखी है, अपनी विचार रखे हैं कि लगातार मुसलमानों पे भाजपा सरकार पर जुल्म होते आए हैं, झूठे मुकदमे दर्ज होते आए हैं। तो इस पे ये आप भी यही कहना चाह रहे हैं कि ये चीज़ हुई है?
मैंने कब्रस्तान की ज़मीन की आवाज़ उठाई थी, तो मैं भी 17 दिन प्यार के साथ जेल काट कर। और यहाँ क्या हुआ, ये लोग बेचारे, इलेक्शन हुआ था, सिर्फ राशन के ऊपर कोई झगड़ा हुआ था, इन लोगों के साथ ही मारपीट हुई और ये लोग भी जेल